वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्नेहा। आज हम पढ़ेंगे BPCG 174 साइकोलॉजी इन मीडिया, starting with block 1 which comes in 2 units, and we will start with unit 1 media and social media. Let's start with the introduction. Okay, सो गाइस, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ही मॉडर्न लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट बन चुके हैं। हम हर दिन कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मीडिया कंज्यूम करते हैं। टीवी देखो, न्यूज़ सुनो, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, ये सब मीडिया एक्सपोजर ही है। आज के टाइम में मीडिया सिर्फ एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रहा, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सोशल फोर्स बन गया है जो लोगों के आइडियाज़, बिलीव्स, थिंकिंग और लाइफस्टाइल को शेप करता है। इस यूनिट में हम समझेंगे कि मीडिया क्या होता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैसे इवॉल्व हुआ है और कैसे मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया इंसान का माइंड और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। हम ये भी देखेंगे कि मीडिया के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को कौन से थ्योरीज एक्सप्लेन करती है। स्टार्टिंग विद डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ मीडिया। सो मीडिया का मतलब होता है मास कम्युनिकेशन का मीडियम, यानी ऐसे चैनल्स जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, नॉलेज या ओपिनियन लार्ज ऑडियंस तक पहुंचता है। मीडिया सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फॉर्म्स लाइक रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एट्सेट्रा। ह्यूमन बींग्स ने हमेशा से कम्युनिकेट करने के लिए मीडियम्स यूज़ किए हैं। जैसे एंशियंट टाइम्स में लोग स्टोन कार्विंग्स, पेंटिंग्स या हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट से आइडियाज शेयर करते थे। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी ने मीडिया को ग्लोबल, फास्ट और इंटरैक्टिव बना दिया है। सो मीडिया इज़ नॉट ओनली अ टूल ऑफ इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो अ पावरफुल एजेंट ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सोशल चेंज। कमिंग टू मीडिया हिस्ट्री। नाउ मीडिया की हिस्ट्री सिंपल से स्टार्ट होती है। पहले लोग हैंड रिटन मैसेजेस या ओरल स्टोरीज से कम्युनिकेट करते थे। फिर प्रिंटिंग प्रेस आई जिसने इन्फॉर्मेशन को मास लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करना इजी बनाया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई, नए मीडिया टूल्स आते गए। पहले रेडियो, फिर टीवी और अब इंटरनेट। 20th सेंचुरी में रेडियो और टीवी ने मीडिया का रीच हाउस होल्ड लेवल तक पहुंचा दिया। 21st सेंचुरी में इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने मीडिया को हर हाथ में दे दिया। अब हर ह्यूमन के पास मीडिया है और हर कोई मीडिया का क्रिएटर भी बन गया है। सो मीडिया का इवोल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि सोसाइटी और कल्चर का भी इवोल्यूशन है। कमिंग टू फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मीडिया। सो मीडिया के कई इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ सर्विलेंस। मीडिया दुनिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लोगों तक पहुंचाता है। वेदर रिपोर्ट्स, न्यूज़, हेल्थ अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, सब सर्विलेंस के पार्ट हैं। देन वी हैव कोरिलेशन। सो विच मीन्स मीडिया सिर्फ रिपोर्ट नहीं करता, बल्कि लोगों के ओपिनियंस को शेप करता है। कौन सा इशू इम्पोर्टेंट है, क्या सोचना चाहिए, मीडिया इनडायरेक्टली गाइड करता है। Now coming to cultural transmission, which means media culture, traditions और values को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करना। लाइक टीवी सीरियल्स, मूवीज़ या इवन एड्स भी कल्चर को प्रमोट करते हैं। द लास्ट वन वी हैव इज़ एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। सो मीडिया बोर्डम दूर करता है, लोगों को इमोशनली एंगेज करता है, साथ ही एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, लाइक डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट्स, एजुकेशनल सीरीज़ जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो इन सब फंक्शंस की वजह से मीडिया एक मेजर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन बन चुका है। वो लोगों के थॉट प्रोसेस, इमोशंस और सोशल नॉर्म्स को डिफ़ाइन करता है। ऑलराइट, एंड ऑल्सो गाइस, जितने भी क्वेश्चंस पूरे BPCG 174 के हैं, मैं कमांड वीडियो में ऐड कर दूँगी, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। कमिंग टू टाइप्स ऑफ मीडिया। सो मीडिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कैसे वो मैसेज डिलीवर करता है, किस प्लेटफॉर्म पे चलता है और कितना इंटरैक्टिव होता है।
ओवरऑल मीडिया को ब्रॉडली 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज़ प्रिंट मीडिया, सेकेंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड थर्ड इज़ डिजिटल और न्यू एज मीडिया. सो हर एक टाइप का अपना यूनिक स्टाइल, ऑडियंस रीच और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है. लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन इन डिटेल. द फर्स्ट वन इज़ प्रिंट मीडिया. सो प्रिंट मीडिया सबसे पुराना और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मीडिया है. इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो फिज़िकली प्रिंटेड होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स, लिफलेट्स, प्रेस रिलीजेस, न्यूज़ लेटर्स एट्सेट्रा. सो जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई थी तब से ही ये मीडिया का मोस्ट एक्सेसिबल सोर्स बन गया था. प्रिंट मीडिया का मेजर रोल होता है पब्लिक को इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना और कभी कभी एंटरटेन भी करना. सो इस मीडिया की खासियत ये है कि ये परमानेंट और टैंगिबल होती है. आप इसे फिज़िकली हाथ में ले सकते हैं, रेफ़र कर सकते हो, बुकमार्क कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यूज़पेपर का एक एडिशन एक बार पब्लिश होता है लेकिन उसका रेफरेंस बाद में भी किया जा सकता है. सिमिलरली टेक्स्ट बुक्स और प्रिंटेड गाइड्स को स्टूडेंट्स बार बार पढ़ सकते हैं. सो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रिंट मीडिया रीडिंग हैबिट्स, अटेंशन स्पैन और इमेजिनेशन को डेवलप करता है. हाउएवर आज के फास्ट मूविंग डिजिटल वर्ल्ड में प्रिंट मीडिया का यूज़ कम हो गया है, लेकिन इसकी वैल्यू स्टिल स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़ और फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम्स में. कमिंग टू द सेकेंड वन विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब है वो सारी मीडिया फॉर्म्स जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स या डिवाइसेस के थ्रू ब्रॉडकास्ट होती है. इसमें आता है टेलीविज़न, रेडियो एंड फिल्म्स. इस टाइप का मीडिया 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में मास लेवल पे पॉपुलर हुआ. रेडियो सबसे पहले आया जहाँ सिर्फ ऑडियो कंटेंट ब्रॉडकास्ट होता था, जैसे न्यूज़, सॉन्ग्स, प्लेस, इंटरव्यूज़. फिर टेलीविज़न ने ऑडियो के साथ विजुअल भी ऐड कर दिया, जिससे मीडिया और एंगेजिंग बन गया. अब टीवी का मास रीच और इमोशनल इम्पैक्ट दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. टीवी सीरियल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, रियलिटी शोज, एडवर्टीजमेंट्स सब लोगों के थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. फिल्म्स भी इसी कैटेगरी में आती है. ये स्टोरी टेलिंग का पावरफुल टूल है. एक अच्छी फिल्म लोगों के इमोशंस को डीपली टच करती है और कभी कभी सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, तारे ज़मीं पर ने लर्निंग डिसेबिलिटी को समझाया. पिंक ने कॉन्टेस्ट का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया. इट्स कंसेंट, या पिंक ने कंसेंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया. सो साइकोलॉजिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मेजर इम्पैक्ट होता है विजुअल मेमोरी, इमोशनल रिएक्शन और मास बिहेवियर पे. इसका रीच फास्ट होता है, बट कभी कभी पैसिव कंजम्पशन की वजह से ओवर डिपेंडेंस भी हो सकता है. लास्ट वी हैव डिजिटल और न्यू एज मीडिया, और यू कैन से इंटरनेट. नाउ डिजिटल मीडिया या न्यू एज मीडिया आज के मॉडर्न टाइम का मोस्ट डोमिनेंट मीडिया फॉर्म है. ये इंटरनेट बेस्ड मीडिया होता है जहाँ पे यूज़र कंटेंट देख भी सकता है और क्रिएट भी कर सकता है. इसमें आते हैं वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार. देन वी हैव मोबाइल ऐप्स, पॉडकास्ट्स, ईमेल्स, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स एट्सेट्रा. सो डिजिटल मीडिया की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इंटरैक्टिव, रियल टाइम और फास्ट फीडबैक बेस्ड होता है. इसमें हर यूज़र का वॉइस होता है. कोई कभी भी अपना ओपिनियन पोस्ट कर सकता है, वीडियोस शेयर कर सकता है, रील्स बना सकता है या लाइव स्ट्रीम कर सकता है. इसलिए इसे पार्टिसिपेटरी मीडिया भी बोला जाता है. ये मीडिया जोग्राफिकली अनलिमिटेड है. अ पर्सन इन इंडिया कैन गो वायरल इन द US विद इन सेकेंड्स. लेकिन इस मीडिया के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे फेक न्यूज़ का स्प्रेड होना, ऑनलाइन हैरेसमेंट, ट्रोलिंग, साइबर एडिक्शन और मेंटल हेल्थ इश्यूज. बिकॉज ये 24/7 एक्सेसिबल है, इसलिए ओवर यूज़ भी कॉमन है. इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत डीप होता है. लोगों की सेल्फ इमेज, अटेंशन स्पैन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स तक अफेक्ट होते हैं.
फिर भी डिजिटल मीडिया ने एजुकेशन, कम्युनिकेशन और एम्पावरमेंट के फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया है। स्पेशली कोविड-19 के टाइम में इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ गया। क्लासेस, मीटिंग्स, इवन थेरेपी सेशन ऑनलाइन होने लगे। इन शॉर्ट, print media gives depth and focus, electronic media gives emotion and visuals, digital media gives speed, interactivity, and access. Alright? Coming to our next topic, which is definition and concept of social media. So, आज के टाइम में जब हम सोशल मीडिया के बारे में सोचते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब जैसे ऐप्स दिमाग में तुरंत आ जाते हैं। But social media is not just about scrolling reels or liking someone's picture. It is the powerful communication platform जहाँ हर यूज़र का वॉइस होता है। सोशल मीडिया को टेक्निकली डिफाइन किया जाए तो it is an internet-based platform that allows people to create, share and exchange content in real time across the globe. इसमें यूज़र सिर्फ रिसीवर नहीं होता बल्कि वो खुद भी कंटेंट प्रोड्यूसर बन जाता है। यही चीज़ सोशल मीडिया को ट्रेडिशनल मीडिया से कम्प्लीटली डिफरेंट बनाती है। ट्रेडिशनल मीडिया जैसे टीवी और न्यूज़पेपर में एक फिक्स्ड सोर्स से इंफॉर्मेशन आती है, ऑडियंस बस सुनती या पढ़ती है, लेकिन सोशल मीडिया में ऑडियंस ही प्लेटफॉर्म का मेन इंजन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तुम इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर करते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में ओपिनियन लिखते हो या किसी रील पे कमेंट करते हो, तब तुम एक्टिवली मीडिया का पार्ट बन जाते हो। That's the power of social media, user generated content और instant communication. सोशल मीडिया के अंदर कई डिफरेंट फॉर्मेट्स आते हैं जैसे ब्लॉग्स, डिस्कशन फोरम्स, फोटोज़ एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, माइक्रो ब्लॉगिंग लाइक ट्विटर, लाइव स्ट्रीमिंग, प्रोफेशनल नेटवर्क्स लाइक लिंक्डइन, शॉर्ट वीडियो एप्स लाइक इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, और इवन ऑनलाइन गेमिंग विद चैट फंक्शंस। बेसिकली एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ लोग रियल टाइम में कनेक्ट और इंटरैक्ट करते हैं वो सोशल मीडिया के कैटेगरी में आता है। अब अगर थोड़ा हिस्टोरिकल एंगल देखा जाए तो सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन इसका बूम तब हुआ जब ब्रॉडबैंड इंटरनेट और स्मार्टफोन्स वाइडली अवेलेबल हो गया। पहला पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था 6 डिग्रीज, 1997 में आया, जिसमें लोग प्रोफाइल बना सकते थे और दूसरों को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते थे। उसके बाद फ्रेंडस्टर, माईस्पेस आया, लेकिन 2004 में फेसबुक ने पूरा गेम को चेंज कर दिया। देन केम यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और आज के टाइम में हर प्लेटफॉर्म का अपना यूनिक स्टाइल है। इंस्टाग्राम पर लोग विजुअल्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, ट्विटर पे शॉर्ट ओपिनियंस, यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस और ट्यूटोरियल्स, लिंक्डइन पे करियर और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट। हर यूज़र का एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी होता है। साइकोलॉजिकली सोशल मीडिया फुलफिल करता है ह्यूमन बींग्स के बेसिक इमोशन नीड्स जैसे कनेक्शन, वैलिडेशन, बिलोंगिंगनेस, एक्सप्रेशन एंड अटेंशन। जब लोग लाइक्स, शेयर्स या कमेंट्स पढ़ते हैं तो उन्हें एक डोपामिन हिट मिलता है जिससे उन्हें टेम्प्ररी हैप्पीनेस फील होती है। लेकिन अगर फीडबैक ना मिले या कंपैरिजन हो जाए तो वह नेगेटिव फीलिंग भी क्रिएट करता है जैसे एंजाइटी, फोमो और सेल्फ डाउट। So social media is both a tool of empowerment and vulnerability. It depends on how we use it. सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ पर्सनल एक्सप्रेशन तक लिमिटेड नहीं है। आज बिजनेसेस, NGOs, पॉलिटिकल लीडर्स, आर्टिस्ट्स, एजुकेटर्स सब सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और मैसेज पब्लिक तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सोशल मीडिया सेंट्रिक हो चुका है। इवन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, बॉडी पॉजिटिविटी, फेमिनिज्म, LGBTQ+ राइट्स ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स भी सोशल मीडिया के ज़रिए मेन स्ट्रीम बन पाए हैं। सो इन टुडेज़ वर्ल्ड सोशल मीडिया इज़ नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, it is shaping our identity, opinions and social structures. But yes, इसका overuse या misuse भी real concern है। Fake news, trolling, cyberbullying, unrealistic beauty standards, screen addiction, ये सब social media के dark sides हैं। इसलिए critical thinking और responsible usage social media के साथ ज़रूरी है।
Now coming to influence of media on human cognition and behavior. सो मीडिया का इंसान के दिमाग पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सिर्फ क्यूरोसिटी का टॉपिक नहीं है बल्कि एक पूरी रिसर्च बेस्ड फील्ड है। साइकोलॉजी में कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग प्रोसेस, जिसे हम जैसे हम कैसे इंफॉर्मेशन को रिसीव, प्रोसेस और रिमेंबर करते हैं। और बिहेवियर मतलब है हम कैसे एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं या डिसाइड करते हैं। जब हम मीडिया देखते हैं, चाहे वो एक न्यूज़ स्टोरी हो, एक फ़िल्म हो या एक सोशल मीडिया पोस्ट, तो वो हमारे दिमाग में थॉट्स क्रिएट करता है। कभी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कभी नेगेटिव। इस सेक्शन में हम ये समझेंगे कि कैसे मीडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान के माइंड और बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले हम ये समझें कि मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है, मीडिया एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस भी होता है। जब हम कोई इमोशनल मूवी देखते हैं या किसी ट्रेजेडी का न्यूज़ सुनते हैं या किसी प्रोटेस्ट का वायरल वीडियो देखते हैं, तो हम उसे इमोशनली कनेक्ट करते हैं। वो सिर्फ डेटा नहीं होता, वो हमारी फीलिंग्स को भी एक्टिव करता है। इसलिए मीडिया का इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत रियल होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब आप किसी ब्रेकिंग न्यूज़ को बार बार टीवी पे देखते हो, जैसे अर्थक्वेक, वॉर या पैंडमिक अपडेट्स, तो आपको एंजाइटी या स्ट्रेस फील होने लगता है। इसे मीडिया इंड्यूस्ड स्ट्रेस कहते हैं। सिमिलरली, अगर आप रेगुलरली वायलेंट गेम्स, एग्रेसिव मूवीज़ देखते हो, तो वो आपके रिएक्शन पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप ज़्यादा एग्रेसिव या इम्पेशेंट हो सकते हो। मीडिया का इन्फ्लुएंस हमेशा कॉन्शियस नहीं होता, बहुत बार सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डेली सोशल मीडिया पे परफेक्ट बॉडी इमेजेस या लग्जूरियस लाइफस्टाइल देखते हो, तो आपको अपनी लाइफ बोरिंग या लेस देन फील होने लगती है। आप खुद से डिससेटिस्फाइड फील करने लगते हो बिना रियलाइज़ किए। ये इफ़ेक्ट साइकोलॉजी में कंपैरिजन इफ़ेक्ट या आइडियल सेल्फ इमेज कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस वजह से आजकल डिप्रेशन, बॉडी इमेज इश्यूज, सेल्फ डाउट जैसे प्रॉब्लम्स मीडिया को ओवर एक्सपोजर से जुड़ जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव इफेक्ट है इल्यूजन ऑफ ट्रुथ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही है, चाहे वो सच है हो या झूठ, तो इंसान उसे बिलीव करने लगता है। ये चीज़ स्पेशली प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज़ के केस में होती है। जब एक बायस्ड या फॉल्स नरेटिव बार बार मीडिया के ज़रिए आता है, तो लोग उसे सच मान लेते हैं, इवन विदाउट चेकिंग फैक्ट्स। ये इफ़ेक्ट डेंजरस भी हो सकता है, स्पेशली जब वो हेट्रेड, स्टीरियोटाइप्स या मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता हो। लेकिन मीडिया का पॉजिटिव साइड भी इक्वली पावरफुल है। जैसे अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो या इंस्पायरिंग स्टोरीज़ पढ़ते हो, तो आपके दिमाग में होप, पॉजिटिविटी और ड्राइव क्रिएट होता है। आज के टाइम में अवेयरनेस कैंपेन्स जैसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, एंटी ड्रग ड्राइव्स, जेंडर इक्वालिटी मीडिया के थ्रू ही लोगों तक इफ़ेक्टिवली पहुंचते हैं। आज किसी छोटी जगह से भी कोई लड़का या लड़की यूट्यूब या इंस्टाग्राम के ज़रिए अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकता है। इस तरह का एम्पावरमेंट भी मीडिया के इन्फ्लुएंस का पार्ट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इम्पैक्ट कॉग्निशन और बिहेवियर पे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। वहाँ हर चीज़ फास्ट, फ्लैशी और फिल्टर्ड होती है। आपको हर वक्त अपडेटेड रहना पड़ता है, वरना लगता है मैं पीछे रह गया। इससे अटेंशन स्पैन रिड्यूस होता है, डिसीजन फिटीग बढ़ जाता है और इमोशनल बर्नआउट भी हो सकता है। एक तरफ आप कनेक्टेड फील करते हो, दूसरी तरफ लोनली भी, बिकॉज ऑनलाइन इंटरेक्शन रियल लाइफ कनेक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता। तो शॉर्ट में कहा जाए, मीडिया एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। डबल एज्ड स्वॉर्ड मीन्स तलवार है। अगर सही डोज में करेक्ट माइंडसेट के साथ यूज़ किया जाए तो वो एजुकेट, अपलिफ्ट और इंस्पायर करता है। लेकिन अगर ओवर यूज्ड या ब्लाइंडली कंज्यूम्ड हो तो वो कंफ्यूज, स्ट्रेस और डिस्टॉर्ट भी कर सकता है। लेकिन मीडिया लिटरेसी यानी समझदारी से मीडिया यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। All right, guys, coming to another topic, the origins of studying media and its influence on human cognition and behavior.
आज के टाइम में मीडिया के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को सीरियसली स्टडी किया जाता है, लेकिन इसका फाउंडेशन काफ़ी पुराना है। जब मीडिया का अर्ली राइज हुआ था, स्पेशली जब सिनेमा, रेडियो और टीवी पॉपुलर होने लगे, तभी से रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि ये टूल्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे, बल्कि लोगों के दिमाग, सोच और बिहेवियर को डीपली इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। दैट्स व्हेन साइकोलॉजिस्ट्स एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स स्टार्टेड आस्किंग, मीडिया का इंसान के ऊपर रियल इफ़ेक्ट क्या होता है? क्या वो सिर्फ देखने वाली चीज़ है या दिमाग को शेप करने वाला फोर्स भी है? इस क्वेश्चन को सीरियसली एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहली प्रॉपर रिसर्च बेस्ड स्टडी हुई थी 1929 से 1932 के बीच में, जिसे हम पेन फंड स्टडीज़ के नाम से जानते हैं। ये स्टडीज़ स्पेशली अमेरिका में हुई थी, जहाँ स्कॉलर्स ने देखा कि मूवीज़ का इम्पैक्ट चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स के ऊपर क्या होता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सिनेमा सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं था, वो लोगों के स्लीप पैटर्न्स, हेल्थ, इमोशंस और बिहेवियर तक को इफ़ेक्ट कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बच्चे वायलेंट या रोमांटिक फिल्म्स देखते हैं तो उनका मूड और रिएक्शन चेंज हो जाते थे। इस स्टडी ने एक मेजर टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया इन फील्ड्स ऑफ मीडिया साइकोलॉजी, जहाँ से लोगों ने ये एक्सेप्ट करना शुरू किया कि मीडिया एक्चुअली इंसान के मेंटल प्रोसेस पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट डाल सकता है। अर्ली 20th सेंचुरी में मीडिया के इफ़ेक्ट को समझने के लिए एक थ्योरी बहुत पॉपुलर हुई, जिसका नाम था हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी या मैजिक बुलेट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मीडिया बिल्कुल एक इंजेक्शन की तरह काम करता है, जिसमें मैसेज डायरेक्टली ऑडियंस के दिमाग में इंजेक्ट हो जाता है बिना किसी रेजिस्टेंस के। यानी अगर मीडिया कुछ बोल रहा है तो ऑडियंस उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक न्यूज़ चैनल बोलता है कि कोई ग्रुप डेंजरस है, तो ऑडियंस बिना सोचे समझे मान लेती है। इस थ्योरी ने ये एज्यूम किया था कि मीडिया इज़ इक्वल्स टू पावरफुल सेंडर एंड ऑडियंस इज़ इक्वल्स टू पैसिव रिसीवर। लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने नोटिस किया सब लोग मीडिया कंटेंट को सेम तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। हर इंडिविजुअल का बैकग्राउंड, एजुकेशन, बिलीफ सिस्टम, मूड और मीडिया एक्सपोजर डिफरेंट होता है। दो लोग सेम मूवी देखकर अलग अलग रिएक्शन दे सकते हैं। कोई इंस्पायर हो जाता है तो कोई ऑफेंड हो जाता है। इसलिए स्कॉलर्स ने हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी को ओवर सिंप्लीफाइड और आउटडेटेड माना। उसके बाद और कॉम्प्लेक्स और रियलिस्टिक थ्योरीज आई, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, जैसे 2 स्टेप फ्लो थ्योरी एंड सिलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी। तो बेसिकली मीडिया का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कोई एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, उसका इफ़ेक्ट कंटेक्चुअल, लेयर्ड और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इस आइडिया ने मीडिया साइकोलॉजी को एक प्रॉपर एकेडमिक फील्ड बनाया, जहाँ लोग सिस्टमेटिक रिसर्च करते हैं कि मीडिया कंटेंट किस टाइप का इमोशन, थॉट और बिहेवियर जनरेट करता है। Now coming to theories explaining media influence human cognition and behavior. So मीडिया का ह्यूमन माइंड पे इम्पैक्ट कैसे होता है, इसका आंसर सबके लिए सेम नहीं हो सकता। इसलिए साइकोलॉजिस्ट्स और मीडिया स्कॉलर्स ने टाइम के साथ कई थ्योरीज डेवलप की हैं, जो एक्सप्लेन करती हैं कि मीडिया किस सिचुएशन में किस ऑडियंस पे कैसे काम करता है। हर थ्योरी मीडिया इफेक्ट को एक पर्टिकुलर एंगल से देखती है। किसी में मीडिया पावरफुल होता है तो किसी में ऑडियंस एक्टिव होती है। आओ उन इम्पोर्टेंट थ्योरीज को समझते हैं जो तुम्हारे सिलेबस में भी हैं। सो फर्स्ट इज होवलेंस थ्योरी ऑफ परसुएशन। ये थ्योरी साइकोलॉजिस्ट कार्ल होवलन ने प्रपोज की थी। उन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे स्टडी किया था कि प्रोपेगेंडा फिल्म्स सोल्जर्स के एटीट्यूड और बिहेवियर को कैसे चेंज करती है। होवलैंड के अकॉर्डिंग अगर मीडिया किसी पर्सन का ओपिनियन चेंज करना चाहता है तो परसुएशन 3 बेसिक चीज़ों पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज सोर्स, कौन बोल रहा है। अगर मैसेज देने वाला पर्सन ट्रस्टवर्दी, एक्सपर्ट या फेमस है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यूथ को मोटिवेट किया, लोगों ने उनकी बात इसलिए सीरियसली ली क्योंकि उनकी इमेज ऑनेस्ट और क्रेडिबल थी।
सेकंड इज मैसेज, क्या बोला जा रहा है। मैसेज अगर लॉजिकल, इमोशनल और क्लियरली स्ट्रक्चर्ड है तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। एग्जाम्पल, एक ऐड जो इमोशन से कनेक्ट करे वो याद रहता है। थर्ड वन इज़ ऑडियंस, किसको बोला जा रहा है। ऑडियंस की एज, बैकग्राउंड, मूड और प्रीवियस बिलीव्स पे डिपेंड करता है कि वो मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, एक टीनेजर और एक रिटायर्ड पर्सन सेम न्यूज़ को अलग एंगल से समझ सकते हैं। तो हॉवलैंड के मॉडल से हमें समझ आता है कि मीडिया एक कॉम्प्लेक्स इन्फ्लुएंस प्रोसेस है जिसमें कंटेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कौन कह रहा है और ऑडियंस का नेचर क्या है। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरी विच इज़ टू स्टेप फ्लो थ्योरी। सो ये थ्योरी एक बहुत इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देती है। सो पॉल लाज़ेफिल्ड और उनके कलीग ने 1940s में स्टडी किया था कि पॉलिटिकल कैंपेन्स मीडिया के थ्रू लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग डायरेक्टली मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होते बल्कि उन लोगों से होते हैं जिन्हें वो पर्सनली ट्रस्ट करते हैं, जैसे ओपिनियन लीडर्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मीडिया का मैसेज सबसे पहले ओपिनियन लीडर्स तक पहुंचता है और फिर ये लीडर्स अपने फॉलोअर्स को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल, आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स या लोकल कम्युनिटी लीडर्स जब वो कोई प्रोडक्ट या थॉट प्रमोट करते हैं तो उनका इम्पैक्ट उनके फॉलोअर्स पे ज़्यादा होता है कंपेयर्ड टू डायरेक्ट ब्रांड एड्स। सो मीडिया का इफेक्ट मोस्टली सोशल रिलेशनशिप्स एंड ट्रस्ट नेटवर्क्स के थ्रू फिल्टर होता है। इस थ्योरी ने ये भी प्रूव किया कि ऑडियंस पैसिव नहीं होती, वो एक्टिवली डिसाइड करते हैं कि किसके ओपिनियन को सीरियसली लेना है। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ सेलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि लोग अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग ही मीडिया सेलेक्ट करते हैं, यानी हम वही चीज़ देखते, सुनते और पढ़ते हैं जो हमारे एक्सिस्टिंग थॉट से मैच करती है। अगर कोई चीज़ हमारे बिलीव्स के अगेंस्ट हो तो या तो हम उसे इग्नोर करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ऑलरेडी वेजिटेरियन है तो वो वीडियोस या आर्टिकल्स जो वेजिटेरियनिज्म प्रमोट करते हैं उन्हें ज़्यादा कंज्यूम करेगा, बट अगर कोई मीट लवर है तो वो वेजिटेरियन व्यूज़ को अवॉइड करेगा। सो सोशल मीडिया के केस में तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि एल्गोरिदम भी वही कंटेंट सजेस्ट करता है जो हम पहले देख चुके हैं। इससे बनता है फिल्टर बबल। इस थ्योरी का मैसेज यह है कि मीडिया का इम्पैक्ट तभी होता है जब ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करना चाहे, ऑडियंस एक्टिव और चूजी होती है। द लास्ट थ्योरी वी हैव इज मैकवेल्स 4 फेसेस ऑफ मीडिया इफेक्ट। सो मीडिया स्कॉलर जेनीस मैकवेल ने मीडिया इन्फ्लुएंस के एवोल्यूशन को 4 फेजेस में डिवाइड किया था। फेज़ 1 विच इज़ ऑल पावरफुल मीडिया 1990 से 1940s। इस टाइम पे मीडिया को मैजिक बुलेट जैसा पावरफुल माना जाता था, जो कुछ भी कहे ऑडियंस उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ले। फेज़ 2 विच इज़ लिमिटेड इफेक्ट्स। रिसर्चर्स ने देखा कि मीडिया का इफेक्ट एक्चुअली लिमिटेड होता है और ऑडियंस क्रिटिकल होती है। फेज़ 3 विच इज़ मॉडरेट इफेक्ट्स। मीडिया का इफेक्ट ऑडियंस और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वेरी करता है, कभी स्ट्रॉन्ग कभी वीक। देन कम्स द फेज़ 4 नेगोशिएटेड इन्फ्लुएंस। मीडिया और ऑडियंस के बीच एक म्यूचुअल इन्फ्लुएंस होता है। ऑडियंस मीडिया चूज़ करती है, मीडिया उनके नीड्स के हिसाब से कंटेंट बनाता है। सो ये फेसेस बताते हैं कि मीडिया इफ़ेक्ट कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, बल्कि टाइम, टेक्नोलॉजी और ऑडियंस के नेचर के एक साथ चेंज होता रहता है। सो इन सब थ्योरीज से हमें ये क्लियरली समझ आता है कि मीडिया का ह्यूमन माइंड पे इन्फ्लुएंस होना कंफर्म है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट कैसे होगा, कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ये डिपेंड करता है ऑडियंस, कॉन्टेक्स्ट, मैसेज और कम्युनिकेटर पे। ऑलराइट, ओके, coming to another topic which is media and social media and its influence on human cognition and emotions. So guys, आज के टाइम में मीडिया सिर्फ एक एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट होने का मीडियम नहीं रहा, बल्कि
ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस बन चुका है, स्पेशली सोशल मीडिया। सो जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इंसान के मेंटल प्रोसेसेस, जैसे सोचना, याद रखना, अटेंशन देना, डिसीजन लेना एट्सेट्रा। और इमोशंस मतलब हमारे इंटरनल फीलिंग्स, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, जेलिसी, एंजाइटी, मोटिवेशन। सो जब हम मीडिया कंज्यूम करते हैं, चाहे एक वीडियो हो, आर्टिकल हो या स्टोरी, तो वो हमारा कॉग्निशन और इमोशंस दोनों पे इफ़ेक्ट डालता है। इस इफ़ेक्ट का नेचर डिपेंड करता है कंटेंट, फ्रीक्वेंसी और ऑडियंस की मेंटल स्टेट पर। सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निशन पर इम्पैक्ट की। सोशल मीडिया ने हमारे अटेंशन स्पैन को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। रील्स, शॉर्ट्स, फास्ट स्क्रोलिंग फीड्स ने हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदत डाल दिया है। हम कंटिन्यूसली नया कंटेंट देखते हैं और अगर कुछ बोरिंग लगे तो स्किप कर देते हैं। ये हैबिट स्लोली हमारी कंसंट्रेशन पावर को वीक बना देती है। मल्टीटास्किंग बंद हो गई है, मल्टीटास्किंग बढ़ गई है, लेकिन डीप थिंकिंग और पेशेंस कम हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं कि कभी कभी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, जिससे डिसीजन फैटीग या मेंटल एग्जॉशन फील होता है। मेमोरी भी इम्पैक्ट होती है। पहले लोग चीज़ें याद करते थे, बर्थडेज, फ़ोन नंबर्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, लेकिन अब हर आंसर गूगल से मिल जाता है, तो हमारी ब्रेन डिजिटल डिपेंडेंस में चली गई है। रिसर्च भी दिखाता है कि जब लोगों को पता होता है कि इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वो उसे याद करने की जगह सिर्फ उसका सोर्स याद रखते हैं। इसलिए हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी वीक हो गई है। ये फिनोमेना को कहते हैं गूगल इफेक्ट या कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। अब इमोशंस की बात करें तो सोशल मीडिया ने लोगों की फीलिंग्स पे भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डाला है। जब हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पे दूसरों की हैप्पी पोस्ट्स, वेकेशन पिक्चर्स या अचीवमेंट्स देखते हैं, तो हम अपनी लाइफ से कंपैरिजन करने लगते हैं, चाहे वो कॉन्शियसली हो या सबकॉन्शियसली। इससे जेलसी, सेल्फ डाउट और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जनरेट होता है। हम सोचने लगते हैं मेरे पास ऐसी लाइफ क्यों नहीं है, या क्या मैं इनफ हूँ। ये कंपैरिजन ट्रैप लोगों में लो सेल्फ इस्टीम और इमोशनल इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। एक और इमोशनल इफेक्ट है वैलिडेशन एडिक्शन, जिसमें लोग अपनी पोस्ट्स पे लाइक, कमेंट्स, व्यूज़ या का वेट करते हैं। जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो डोपामिन रिलीज़ होता है, विच इज़ टेम्पररी हैप्पीनेस। लेकिन जब रिस्पॉन्स कम आता है या इग्नोर फील होता है तो एनजाइटी और सैडनेस डेवलप होती है। ये हाइज एंड लॉज इमोशनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, स्पेशली टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स। लेकिन मीडिया का इमोशनल इम्पैक्ट सिर्फ नेगेटिव नहीं होता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने बहुत लोगों को सेल्फ एक्सप्रेशन का प्लेटफॉर्म दिया है। लोग अपने थॉट्स, फीलिंग्स, टैलेंट, स्ट्रगल्स ओपनली शेयर कर पाते हैं, और कभी कभी उस शेयरिंग से उन्हें सपोर्ट, बिलोंगिंगनेस और हीलिंग मिलती है। सो व्हेन used with intention and balance, media can also be healing, motivating and unity. एक और एक्सपेक्ट है एल्गोरिदम का, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको वही कंटेंट बार बार दिखाते हैं जो आप पहले देख चुके हो। इससे आप कंफर्मेशन बायस में फंस जाते हो, यानी आप सिर्फ वही बिलीव्स कंज्यूम करते हो जो आप ऑलरेडी मानते हो। इससे क्रिटिकल थिंकिंग वीक होती है और लोग पोलराइज्ड व्यूज़ में फंस जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल डिविजन्स, हेट ग्रुप्स एट्सेट्रा। ये कॉग्निटिव डिसटॉर्शन लॉन्ग टर्म में थिंकिंग को रिजिड और वन साइडेड बना सकता है। तो क्लियरली मीडिया और स्पेसिफिकली सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कॉग्निशन और इमोशंस दोनों पे पावरफुल होता है, और ये इफ़ेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी यूज़ इट। सो हाउ ऑफन वी यूज़ इट और किस माइंडसेट के साथ यूज़ करते हैं। ऑलराइट, coming to our last topic which is summary. So इस पूरे यूनिट में हमने समझा कि मीडिया सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेशन टूल नहीं है, बल्कि एक पावरफुल सोशल एंड साइकोलॉजिकल फोर्स है जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और डेली डिसीजंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। मीडिया का मीनिंग सिर्फ टीवी या न्यूज़पेपर तक लिमिटेड नहीं है। आज के टाइम में मीडिया एक ब्रॉड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है
जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल सोशल मीडिया सब इंक्लूडेड होते हैं। हमने देखा कि प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर्स और बुक्स ट्रेडिशनल और परमानेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी और फिल्म्स ने ऑडियो विजुअल कंटेंट से मास इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, और डिजिटल मीडिया ने हर यूज़र को कंटेंट क्रिएटर बना दिया है, जिसमें इंटरैक्टिविटी और पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होता है। सोशल मीडिया ने तो मीडिया का पूरा नेचर ही चेंज कर दिया। अब कम्युनिकेशन वन वे नहीं रहा, लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और रियल टाइम में फीडबैक ले रहे हैं। ये एम्पावरमेंट का साथ साथ इमोशनल प्रेशर भी क्रिएट करता है, जैसे वैलिडेशन का प्रेशर, कंपैरिजन, फोमो एक्सेट्रा। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ह्यूमन अटेंशन स्पैन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ इमेज और इमोशनल हेल्थ तक पहुंच गया है। यूनिट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज भी पढ़ी जो मीडिया के इफ़ेक्ट को समझाती है, जैसे हॉवलन्स परसुएशन थ्योरी, टू स्टेप फ्लो थ्योरी, सिलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी एंड मैकवल्स के 4 फेजेस, जिनसे हमें ये पता चला कि मीडिया इफ़ेक्ट एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड होता है, जिसमें ऑडियंस का रोल इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पावरफुल टूल्स हैं। अगर वाइजली यूज़ किया जाए तो ये एजुकेट, एम्पावर और कनेक्ट करते हैं, लेकिन उनका केयरलेस या एक्सेसिव यूज़ कॉग्निशन और इमोशंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। इसलिए मीडिया लिटरेसी और माइंडफुल यूसेज सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है इस यूनिट का। Alright guys, now we are done with the unit. I will add the questions in the end of all the units. So thank you for watching guys.